एक शांत रात, एक तन्हा कमरा और एक ऐसा फैसला जो हमेशा के लिए गूंजता रहेगा। बिरसानगर थाना क्षेत्र से आई ये खबर किसी को भी झकझोर सकती है। 29 वर्षीय अविनाश कुमार सिंह जो जिंदगी से अपनी ही जंग लड़ रहा था, आखिरकार उस मोड़ पर आ गया जहां से कोई वापसी नहीं थी। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। गुरुवार की रात जब घर में सन्नाटा था, तब अविनाश अपनी सोचों में खोया हुआ था। पिता के निधन के बाद परिवार गांव गया था। सिर्फ माँ और छोटा भाई घर में था। छोटा भाई शादी समारोह में काम करने निकला था और जब सुबह 4 बजे लौटा तो जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अविनाश घर में नहीं दिखा तो छोटा भाई उसे ढूंढते हुए ऊपर गए और वहाँ एक ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो कहा उससे पूरा परिवार टूट गया। लेकिन सवाल यह है, क्या अविनाश वाकई अकेला था? कोरोना के बाद से ही वो मानसिक दबाव में था। इलाज चल रहा था, मगर क्या उसके दर्द को कोई समझ पाया? घर में शादी की बात चल रही थी, लेकिन क्या उसके दिल में कुछ और सवाल थे जो अनसुने रह गए? अविनाश कुमार सिंह उम्र 29 साल, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो रांची से डिप्लोमा कर आदित्यपुर में काम कर रहा था, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसी अंधेरी गली में धकेल दिया जहाँ से वो वापस नहीं लौट सका। अविनाश कुमार सिंह क्या करता था? डिप्लोमा कर रहा था। कहाँ से? रांची से किया था, जॉब कर रहा था। यहाँ कहाँ जॉब कर रहा था? आदिपुर में जॉब कर रहा था। क्या चीज़ का? और कंपनी में काम करता था। अच्छा। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था माइंड। उसके बाद में इलाज रांची से ही कर रहा था। कब से इलाज हो रहा था उनका? साल भर हो गया था। उसके बाद में अभी बड़ा पिताजी 10 दिन पहले गुजर गया है। तो भाई और पिताजी और उसका बहू सब चले गए गाँव। और रात में दोनों माँ बेटा घर में था। छोटा भाई था तो चल गया था आपका ये वीडियोग्राफी करने के लिए, शादी का। जी, शादी के करने गया। 4 बजे भोर में आया, दरवाज़ा खुलाया, बोला भैया कहाँ है? तो बोला भाभी के रूम में सोया हुआ। भैया देखा नहीं है। बोला लेटरिन में गया होगा, वहाँ भी गया तो नहीं है। फिर छत के ऊपर गया, अभी नया घर बन ही रहा है। तो इन्वेस्टर के सीलिंग था पाइप का, उसी में देख रहे थे रस्सी के सहारे। तो हमको 4 बजे फ़ोन किया भतीजा कि चाचा ऐसे आइए, डिम्पल भैया क्या कर लिया है। तो हमसे तबीयत खराब होगा। तो हम गए टेम्पो ले करके, टेम्पो चलाते हैं, बगले में रहते हैं। तो रोने लगा तो क्या हुआ? तो भैया ऐसे कर लिया, सुसाइड कर लिया। जी, थाना को फिर खबर किए। पड़ोसी भी होमगार्ड में ही है, मुरारी जी। तो उसको फ़ोन किए तो बगले में थे, वहीं पहले हम लोग को बताया कि इसे तो हो गया। तो मतलब डिप्रेशन में था वो? जी हाँ, डिप्रेशन। डिप्लो कोरोना के पहले से ही। कोरोना जी हाँ। अच्छा, कितना उम्र होगा उसका? 29 साल हो गया। 29 साल। शादी के बाद हो ही रहा। कहाँ? ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हमारी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनों के हालचाल लेते रहना जरूरी है। अविनाश की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को समझने की जरूरत है। आज अविनाश नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमारे लिए एक संदेश है। अगर आपके आसपास कोई परेशान है तो उससे पूछें, क्या तुम ठीक हो? शायद यही एक सवाल किसी को एक नई जिंदगी दे सकता है। अविनाश की इस अधूरी कहानी से हम सबको एक बड़ा सबक मिला है। डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है। अगर आपके आसपास कोई अकेला महसूस कर रहा है तो उससे बात करें, उसकी मदद करें, क्योंकि शायद एक सही वक्त पर दिया गया साथ किसी की जिंदगी बचा सकता है। हमारी संवेदनाएं अविनाश के परिवार के साथ है, लेकिन ये खबर सिर्फ एक खबर बनकर ना रह जाए, बल्कि एक चेतावनी बने। अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उससे पूछे, क्या तुम ठीक हो? शायद यही सवाल किसी की जिंदगी बचा सकता है।